व्हाट इफ आई टोल्ड यू एक ऐसा फंड जिसमें इक्विटी भी है, डेट भी है, गोल्ड भी है और तो और रियल एस्टेट भी है। ये कोई मैजिक नहीं बल्कि एक म्यूचुअल फंड है जिसे हम कहते हैं मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज मल्टी एसेट फंड। मान लो जिस तरह वेदर के हिसाब से हमारे पास अलग अलग कपड़े होते हैं, जैसे कि विंटर में हम जैकेट पहनते हैं, समर में हम टी शर्ट्स पहनते हैं और मानसून में हम अम्ब्रेला लेके चलते हैं, उसी तरह आपके पोर्टफोलियो में भी इक्विटी, डेट, कमोडिटी, गोल्ड सब कुछ होना चाहिए। मान लो अगर मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इकोनॉमी इज बूमिंग, देन यू शुड हैव इक्विटी टू मेक रिटर्न्स। बट अगर मान लो कभी अगर हम इन्फ्लेशनरी या रिसेशनरी इन्वायरमेंट में चले गए तो पोर्टफोलियो को होल्ड बैक करने के लिए आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए। और जब टफ टाइम्स मार्केट में है, ऐसे समय के लिए हमारे पास बॉन्ड्स होना बहुत ज़रूरी है। बट वेट, देर इज़ अ कैच। यहाँ आती है सेबी की कंप्लायंस। सेबी कहती है कि एक मल्टी एसेट फंड तभी मल्टी एसेट हो सकता है जब उसमें हर इसमें मिनिमम 10% का अलोकेशन होना चाहिए अक्रॉस इक्विटी, कमोडिटी एंड अदर एसेट क्लासेस। अब समझते हैं कि सेबी का जो 10% वाला मैंडेट है ये किस तरह अफेक्ट करता है एक फंड लेवल पे। देखो, सपोज अगर ये कोई डिश है तो सेबी कहता है कि भाई जो भी मेन इंडिग्रेंट है उसमें कम से कम 10% होना ज़रूरी है। यानी कि अगर एक मल्टी एसेट फंड है तो उसमें मिनिमम 10% इक्विटी होना मैंडेटरी है, मिनिमम 10% डेट होना मैंडेटरी है, और थर्ड कैटेगरी है अदर एसेट क्लासेट। इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी, फॉरेन फंड्स और एनी अदर फंड, या मे बी रियल एस्टेट या रीट्स भी इन्वेस्ट कर सकता है। अभी इसमें होता है ना कि फंड मैनेजर जो फंड को मैनेज कर रहा है, ही ट्राइज टू ऐड सम एक्स्ट्रा स्पाइसेस इन इट जस्ट टू मेक आउट परफॉर्म और जस्ट टू मेक दैट फंड इवन मोर स्टेबल। जैसे कि यहाँ एक स्कोप बन जाता है कि फंड मैनेजर ने अगर डिसाइड किया कि उन्हें इंटरनेशनल फंड में एक्सपोजर लेना है, और फंड मैनेजर को लगता है कि भाई शायद यूएस मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, चाइना मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, हो सकता है वो थोड़ा सा उसमें इंटरनेशनल इक्विटीज ऐड करे। उन्हें लगता है कि ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी शायद अच्छा ना करे, मे बी कोविड लाइक सिचुएशन आ गई, दे विल टेंड टू ऐड गोल्ड मोर। और अगर उन्हें लगता है कि भाई शायद कुछ भी काम नहीं करेगा, सो इन दैट केस दे टेंड टू ऐड डेट मोर। अभी इस एसेट अलोकेशन को हम मल्टी एसेट अलोकेशन कहते हैं। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये फंड किन लोगों के लिए सही है और कौन इस फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। सो आइडियली देखो, इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ एवरीथिंग। इट इज़ लाइक बैलेंस फंड जो आपको सारे एसेट क्लासेस में एक्सपोजर देता है। सो कोई भी जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, बिगिनर इन्वेस्टर है, जिसे मार्केट का अवेयरनेस नहीं है कि ट्रैक कैसे करते हैं, थीम्स कैसे डिसाइड करते हैं, सेक्टर्स कैसे ट्रैक कर सकते हैं, उन लोगों के लिए ये एक बेस्ट फंड हो सकता है क्योंकि आपको सारा थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर मिलता है। ऐसे कोई बिजी प्रोफेशनल्स जिन्हें पोर्टफोलियो ट्रैक करने का समय नहीं मिलता, या आई हैव इन्वेस्टेड इन स्मॉल कैप, आई हैव इन्वेस्टेड इन मिड कैप, अलग अलग मार्केट कैप्स के थीमेटिक फंड्स में मैंने इन्वेस्ट करके रखा है, बट अल्टीमेटली मैं उन्हें ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे कब रीबैलेंस करना है, कब मिसमैच हो रहा है, कहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ कम इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए एक बेस्ट फंड हो सकता है। और तो और जो भी कंजर्वेटिव वेल्थ बिल्डर्स है, यानी कि जिन्हें ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं पसंद कि मार्केट ऊपर जाते ही बहुत ग्रीन, नीचे जाते ही बहुत रेड, ऐसा नहीं चाहिए। एक स्टेबल फंड चाहिए जो स्लोली स्टेडीली ग्रो करे समय के साथ और आपके लिए एक अच्छी वेल्थ बिल्ड करे। ऐसे लोगों के लिए ये फंड सबसे सही है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इस फंड में रिस्क क्या है। ऑनेस्टली एज अ चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट में कोई भी चीज़ बिना रिस्क के नहीं होती, एंड सो डू दिस फंड। इसके भी अपने रिस्क है। जिस तरह अगर मैं क्रिकेट टीम की बात करूं, अगर बैट्समैन है, बॉलर है, ऑलराउंडर है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर मैच में सब लोग परफॉर्म करेंगे। कभी ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते, कभी बैट्समैन परफॉर्म करते, कभी बॉलर्स परफॉर्म करते। सेम इज़ द केस अगर आपके पास मल्टी एसेट फंड भी है तो सिर्फ इक्विटी भले ही उसमें नहीं है या रिस्क उसमें कम है, बट दैट डजेंट मीन कि सारे बाकी के एसेट परफॉर्म ही करेंगे। सो हर एसेट क्लास का अपना एक रिस्क है। बिफोर इन्वेस्टिंग डू कंसिडर रिस्क एंड डू स्टडी अबाउट दिस रिस्क इन वेरी डिटेल। तो अब बात करते हैं कि मल्टी एसेट फंड्स में कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स है जो एक हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। सो ये कुछ कंपैरिजन डैशबोर्ड है गाइस जो वी हैव डिसाइडेड टू मेक एंड शो इट टू यू। दिस ऑल रिटर्न्स आर एज ऑफ मार्च 2025 बिकॉज जो डेटा हमारे पास अवेलेबल था वही हम शो कर पाए हैं। ठीक है, लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो क्वांट ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है, दैट इज़ 23.4%। बट अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो क्वांट का ही रिस्क सबसे ज़्यादा है। सी अगर मैं फुल मेट्रिक में आ जाता हूँ, सो क्वांट में अगर आप देखेंगे रिस्क इन डॉट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम शेयर कर रहे हैं, शार्प रेशो इसका सबसे ज़्यादा ही है 1.87, वेरएज रिस्क भी ज़्यादा है क्योंकि और रिटर्न भी ज़्यादा है। एक्सपेंस के टर्म्स में बात करूँ तो एक्सपेंस बहुत कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं
मैं एक इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, इट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ और हम सिर्फ एक कंपैरिजन कर रहे हैं। कहाँ इन्वेस्ट करना, कैसे करना, ये आप लोग देख सकते हैं। अगर रिटर्न्स के टर्म्स में मैं बात करूँ तो क्वांट हैज़ गिवन 23%, मेरा सेकंड लार्जेस्ट इज डिलीवर्ड बाय ICICI प्रूली एसेट। अगर मैं ओवरऑल बात कर सकूँ तो आप देख सकते हैं कि रिस्क वर्सेस रिटर्न ग्राफ में क्वांट ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और सेकंड इज़ ICICI प्रू। उसी के साथ हमने एक छोटा सा रेटिंग स्कोर भी निकाला है ऑन द बेसिस ऑफ 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न, शार्प रेशो, एक्सपेंस रेशो एंड रिस्क। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट, आउट ऑफ 10 क्वांट हैज़ गॉट द हाइएस्ट रेटिंग दैट इज 7.3। सेकेंड हाइएस्ट हमें मिला है SBI दैट इज़ 5.9। थर्ड लार्जेस्ट हमें मिला है 5.6 एट निपॉन। देखो गाइस, रेटिंग अच्छा होना मतलब रिटर्न ज़्यादा होना ऐसा नहीं होता। जो फैक्टर्स हमने कंसीडर किए हैं वो ऑलरेडी डेटा हमारे पास अवेलेबल है। सो अगर मैं पास्ट में क्वांट ने अच्छा रिटर्न दिया है और SBI ने ना दिया हो, सो इन दैट केस अगर हो सकता है कमिंग नेक्स्ट 1 ईयर SBI अच्छा रिटर्न दे, क्वांट ना दे। सो ये जो फैक्टर्स हमने लिए, दिस इज ऑफ पास्ट डेटा, तो इट इज़ नॉट एट ऑल दैट कि फ्यूचर रिटर्न्स आर गारंटीड ऑफ पास्ट रिटर्न। सो प्लीज़ डू योर स्टडी ऑन योर ओन बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर मैं वही सिर्फ एक्सपेंस रेशो की बात करूँ तो ऑब्वियसली एज वी हैव डिस्कस क्वांट इज हैविंग लेसर एंड देन SBI एंड देन निपॉन। वही अगर मैं शार्प रेशो की बात करूँ तो सबसे बेटर है क्वांट का, उसके बाद है ICICI का, यानी कि रिस्क रिटर्न फैक्टर जो है वो क्वांट और ICICI का सबसे अच्छा है। बट वही अगर मैं AUM की बात करूँ तो AUM ICICI का सबसे ज़्यादा है, सेकंड लार्जेस्ट इज ऑफ SBI। अगर क्वांट की कंपैरिजन करूँ तो वो टॉप 4th पे है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको ये शीट चाहिए जिसमें आप अपना प्लग एंड प्ले कर सकते हैं तो या तो इस रील को कमेंट कर देना या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना जिसमें हम आपको लिंक भेज देंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स। नाउ यू गाइज टेल मी कि नेक्स्ट फंड आप कौन सा चाहते हो जिसे हम कवर करें। विल श्योरली लॉन्च अ सीरीज जहां हम सारे टाइप के म्यूचुअल फंड्स को एक्सप्लेन करना प्रेफर करेंगे जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, लाइक और शेयर और बेल आइकन भी नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू।